प्रदेश में छठ की धूम। खरना के साथ शुरू हुआ उपवास। छत्तीस घंटे चलेगा निर्जला व्रत। व्रत से पूरी होगी हर मनोकामना। धन धान्य का मिलेगा वरदान। तीसरे दिन होगा डूबते सूर्य को अर्घ। कार्तिक महीने में सूर्य पूजा। भगवान सूर्य पूरी करेंगे मनोकामना। दूध और जल से दिया जाता है अर्घ्य। पंचमी की शाम छठी मैया का आगमन। पूरे प्रदेश में छठ की तैयारी। वाराणसी में छठ की रौनक। घाटों पर की गई साफ सफाई। गाजियाबाद में छठ की खरीदारी। नोएडा में तैयार हुआ कृत्रिम घाट। गोरखपुर में सजे बाजार। ये है आस्था का महापर्व छठ। तो आस्था के महापर्व छठ पूजा में सीएम योगी भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। लक्ष्मण मेला पार्क में आज शाम 4 बजे सीएम योगी छठ पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सीएम योगी व्रती महिलाओं के बीच भी जाएंगे। इस बार कोविड का प्रकोप कम होने के बाद रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। पूर्वांचल और दिल्ली एनसीआर में छठ पूजा बड़े पैमाने पर आयोजित हो रही है, जहाँ पर लोगों में आस्था के इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस बार सीएम योगी भी छठी के पर्व में शामिल होने के लिए लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचेंगे और व्रती महिलाओं के बीच जाएंगे। इसके अलावा तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके लिए आप देखिए घाटों को कैसे सजाया और संवारा जा रहा है। बनारस की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियां अंतिम रूप तक पहुंचाई जा रही हैं। खासा उत्साह भी लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि लोक आस्था का यह महापर्व अब देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। पहले ये सिर्फ बिहार तक सीमित था, लेकिन आज देश के तमाम हिस्सों में लोग छठ के इस महापर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। और महापर्व छठ को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, भगवान सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता का प्रतीक ये अलौकिक अनुष्ठान मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के पर्व पर छठी मैया से विश्व कल्याण की प्रार्थना है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी आज कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम सुबह 9:30 बजे सीएसए के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सीएम योगी श्यामनगर जाकर जीका प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहां से चकेरी एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को डीएम और पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो यार्ड का निरीक्षण भी किया है। आज सीएम योगी को पहुंचना है और वो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। उससे पहले अधिकारियों की तरफ से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई।
यूपी के नोएडा और लखनऊ दो ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो चलती है। इन दोनों शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट में मेट्रो का बड़ा योगदान है। लोग इन शहरों में अक्सर भीड़ भाड़ से बचने के लिए मेट्रो का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य तक सही समय पर पहुंच सकें। इसीलिए यूपी सरकार लगातार विकास के साथ मेट्रो का शहरों में विस्तार कर रही है। यूपी का एक और शहर मेट्रो के लिए तैयार है। कानपुर में मेट्रो के पहले फेज का ट्रायल का काम चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज पहले फेज के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। डिपो में है जहां पे मेट्रो ट्रायल रन का अवलोकन और शुभारंभ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। ट्रायल्स जो शुरू हो रहे हैं उसका अवलोकन करेंगे। ये डिपो खूबसूरत और अत्याधुनिक तैयार किया गया है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कुछ समय रहेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, सिक्योरिटी के सेटअप को देखेंगे और यहाँ पे जो ट्रायल है उसको शुरू करेंगे। वैसे जिन लोगों ने अब तक मेट्रो में सफर किया होगा उनमें ज्यादा हाईटेक मेट्रो कानपुर शहर की होगी, जिसके पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। बस इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है जब वो मेट्रो के इस यार्ड पर आएंगे और ट्रायल रन के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। जो फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए ट्रायल की, तो गीता नगर यानी इस यार्ड से लेकर आईआईटी कानपुर तक जाएगी और उससे ठीक वापस आएगी, यानी 11 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच पूरा करेगा। अगर बात की स्टेशंस की तो 3 स्टेशंस बीच में पड़ेंगे और 2 स्टॉप्स इन एडिशनल पार्ट रहेंगे। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। इस मौके पर मेट्रो के सभी मानकों को परखा जाएगा। देखा जाएगा कि कानपुर वासियों के लिए मेट्रो पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर नहीं। तब जाकर लोगों के लिए मेट्रो की सौगात दी जाएगी। इन मानकों को देखने के लिए इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी है ताकि किसी तरह की कोई चूक न रह जाए और लोगों को सुरक्षित सफर का भरोसा दिला सके। वैसे योगी सरकार तेजी से तैयारी कर रही है ताकि कानपुर शहर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल सके और सफर में आराम मिल सके। पार्ट बी को अगर आप देख रहे हैं तो पार्ट बी का भी को पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि बेसिकली ये आईआईटी कानपुर से लेके मोती झील तक के लिए पूरा ऐसे बनाया गया है। अब यहाँ मेट्रो ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल सरकार दिसंबर तक कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मानकर चलिए कि आने वाले दिसंबर तक कानपुर में मेट्रो दौड़ती दिखाई देगी। मतलब साफ है कि कानपुर में भी लखनऊ और नोएडा जैसी तस्वीर दिखाई देगी। वैसे अब तक कानपुर में सिर्फ पहले फेज का काम पूरा हुआ है, मतलब 11 किलोमीटर तक ही लोग मेट्रो से सफर कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में यूपी के कानपुर शहर में आईआईटी कानपुर से कानपुर एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी है। वैसे कानपुर के अलावा यूपी के आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो बनाने की तैयारी है। तो मानकर चलिए अभी कानपुर के साथ लखनऊ और नोएडा में आप मेट्रो में सफर कर पाएंगे, लेकिन कुछ सालों में 8 शहरों में मेट्रो दौड़ती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और कानपुर के बाद सीएम योगी कान्हा की नगरी मथुरा का दौरा करेंगे, जहां पर ब्रजरज उत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। हुनर हाट का भी सीएम योगी आज उद्घाटन करेंगे। मथुरा में ये मेला मेरा गांव मेरा देश की थीम पर आयोजित हो रहा है। इस मेले में देश के हर कोने से स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। मथुरा में सरकार ब्रिजरिज उत्सव मनाने जा रही है और इस उत्सव के उद्घाटन के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्णनगरी पहुंच रहे हैं। 19 नवंबर तक चलने वाले इस ब्रिजरिज महोत्सव में देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मेले में आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ देश के अलग अलग खाने से लेकर हर सामान आपको यहाँ मिलेगा। वृंदावन के कुंभ मेला क्षेत्र में लगने वाले मेले में मेरा गाँव मेरा देश के नाम से एक एरिया को डेवलप किया गया है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश के हिसाब से दुकानों को सजाया गया है। यहाँ गांव की झोपड़ी के साथ गाय, बैल और ऊंट भी आपको दिखाई देंगे। सरकार ने बहुत दिया है, 4.5 साल में सरकार ने ब्रज को बहुत दिया है, पूरे प्रदेश को बहुत दिया है। आप देखें ब्रज में जब से हमारी सरकार बनी तो हमने संकल्प लिया था, सब सरकार बनते ही यहाँ ब्रज विकास बोर्ड का गठन हुआ, नगर निगम का निर्माण हुआ, तो पूरे तरह से एक नया स्वरूप मथुरा को देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है और पूरे ब्रज का चौमुखी विकास संकल्प हमारी सरकार का है, तो उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। मथुरा में होने वाले ब्रिजरज उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों के साथ संत भी काफी खुश हैं। संतों का कहना है कि यहाँ जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और ब्रिज के विकास के लिए कुछ न कुछ देकर जाते हैं।
मथुरा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले संतों से मुलाकात करने के साथ ही भोजन भी करेंगे। वृंदावन में पहली बार ब्रज उत्सव जो हो रहा है 70 साल में कभी नहीं हुआ। एक धर्म की प्रचार होगा और जो हमारी संस्कृति थी वैष्णव धर्म की वो लुप्त होती जा रही थी। ऐसे प्रोग्राम करने से सभी को लाभ होगा और अपनी मूल पहचान होगी संस्कृति की। सरकार के ऐसे आयोजनों से जहां मथुरा में पर्यटन को पंख लगेगा, वहीं कृष्ण नगरी को भी एक नई पहचान मिलेगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। और एक बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर थानाध्यक्ष से नाराज होमगार्ड के जवानों ने थाने में जमकर नारेबाजी की है। ये मामला रुपईडीहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 नवंबर को ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी कर दी थी। बाद में बाइक से भाग रहे 3 लोग सड़क के किनारे डिवाइडर से टकरा गए और उनको चोट लग गई। इसके बाद बाइक सवार लोगों ने तहरीर दी, जिस पर थानाध्यक्ष ने होमगार्ड जवान पर मुकदमा लिख दिया। वहीं होमगार्ड की तहरीर पर थानाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते होमगार्ड जवान लामबंद हो गए और बाइक सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने होमगार्ड की तहरीर पर बाइक सवारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की बात कही। इस मामले की जांच मेरे द्वारा स्वयं की जा रही है। आज होमगार्ड की तहरीर पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा जो कल धरना प्रदर्शन अनुशासनहीनता की गई है, उस प्रकरण की भी जांच मेरे द्वारा की जा रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई है तो रिपोर्ट उच्चाधिकारीगण को प्रेषित की जाएगी तथा इस अभियोग एवं दूसरे अभियोग, दोनों अभियोगों की विवेचना निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराई जाएगी। मिशन 2022 को लेकर काशी में बीजेपी का महामंथन होने वाला है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और साथ ही सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। 12 नवंबर को वाराणसी में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह यूपी के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में खासतौर पर वाराणसी क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने और विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति पर मंथन करेगी। अमित शाह के अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सभी 6 सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। यूपी के सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। स्टेशन मास्टर को चिट्ठी भेजी गई है। सीएम के दौरे से पहले धमकी दी गई है। कल मेरठ जाएंगे सीएम योगी। वेस्ट यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मेरठ के सिटी स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है और एक डाक द्वारा एक खत स्टेशन मास्टर को मिला है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि स्टेशन को उड़ा देंगे। लेकिन उसके बाद से, क्योंकि 11 तारीख को मुख्यमंत्री का दौरा है, तो उसके पहले सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और रात भर से जो सार्वजनिक स्थल है मेरठ के, वहां चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। हालांकि अधिकारी अभी इस पूरे मसले पर बोलने से बच रहे हैं। इसको अभी संदेह की नजरों से भी देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसे गंभीरता से लेकर चेकिंग की जा रही है कि आखिर किसने की है हरकत, कौन लोग हैं इसके पीछे। इन तमाम सवालों के जवाब अभी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।